हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बताएंगे आप लोगों को सूट कटिंग। आप लोग फुल वीडियो वॉच करके जाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा हमारा सूट कटिंग का तरीका, और आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट कर ज़रूर बताइए आप लोग। एक पेपर जिसे हमने बिछा दिया, उसके बाद में हमने ये दूसरा पेपर उसके ऊपर बिछा दिया। ये 2 फोल्ड हो गए। अब इसे हम एक बार और फोल्ड करेंगे ताकि हमारे आगे पीछे दोनों के हिस्से निकल आए एक ही में। इसलिए हमने ये देखिए 1 फोल्ड, 2, 3, 4 हो गए। अब ये यानी कि दोनों पल्ले निकलेंगे। बराबर से कपड़े को हम बिछा लेंगे ताकि इधर उधर ना हो, कटिंग खराब ना हो। सूट की लंबाई हमने 22 इंच रखी है, पर इधर से दिख नहीं रहा है, इसलिए पेपर को हम पलट देंगे। अब हम जब भी निशान लगाएंगे जो भी, वो क्लियर आप लोगों को दिखेंगे। ये हम 22 इंच की लंबाई रखे हैं। यहाँ पे हमने लंबाई का निशान लगा दिया है और फिर हम ये गले और कंधे दोनों के 6.5 इंच पर निशान लगाते हैं। 6.5 इंच पर निशान लगा दिया। उसके बाद जो है अब हम 3 इंच पे गले का भी निशान लगा देंगे। 3 इंच पे अच्छा रहता है सूट में। अब ये बगल का भी 6 इंच पे हमने निशान लगाया। अब स्ट्रेच कर लेंगे। ये देखिए, लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ करने के बाद 2 इंच की दूरी पर हमने हल्का सा टिक किया। अब इसी को हम लेकर मिला देंगे कंधे से। ये देखिए बहुत अच्छी गोलाई बन गई। उसके बाद ये हमारा चौक के लिए जो है छोड़ना पड़ता है हिस्सा, उसके लिए छोड़ दिया। और फिटिंग के लिए हमने लगाया है 9 इंच पे। जितनी लंबाई है उसी हिसाब से फ़िलहाल हमने आप लोगों को बताने के लिए लगा दिया है। जो हमने बीच में निशान लगाया है ये 5 इंच की दूरी पर लगाया है। अब हम फिटिंग के हिसाब से रखते हैं। सीना जो है हमें 32 इंच का रखना है, इसलिए हमने 8 इंच पे निशान लगा दिया। उससे 1 इंच कम दूरी पर पेट का निशान लगाएंगे, ताकि पेट में जो है हल्का सा झुकाव दिया जाता है। सूट बहुत अच्छा लगता है बनने पे। सीधा सीधा बना देंगे तो बहुत बेकार लगेगा। अब हम जो सीने पे नाप रखे थे वही कमर पर भी रखते हैं। जैसे कि मोटी लेडीज़ें होती हैं उनकी कमर थोड़ा निकली होती है तो उसको हम बढ़ा के रख सकते हैं। बाकी दुबले पतले लोगों का जो सीने का नाप होता है वही कमर का नाप होता है। अब देखिए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम। तीनों लाइन एक में मिला दिया। तीनों लाइन मिलाने के बाद फिर हम 2-2 इंच पर टिक करते जाएंगे तीनों निशान। फिर से हम मिलाएंगे इसको। 2-2 इंच पर मिलाने के बाद, लगाने के बाद निशान ये देखिए ऐसे मिला दिए। अब हम गले का निशान लगाएंगे। जो 2 इंच हमने रखा था वही 2 इंच पे सीधा भी खींच देंगे, ताकि पीछे हम चौक बनाए तो आराम से हो जाए। गला 6 इंच का पीछे का रखेंगे। निशान इसी में लगा लिए हैं, लेकिन आगे का गला हम छोटा रखते हैं, इसलिए 4 इंच। दुबली लड़की का बता रहे हैं तो इसलिए 4 इंच का आगे का गला कर दिए। गोलाई करने के लिए 1 इंच पर थोड़ा सा टिक किए, उसके बाद आराम से गोल कर दिए। गला गोल करने के बाद फिर हम आपको समझा रहे हैं कि ये 5 इंच का गला है। 6 इंच का गला पीछे का रखा, आगे का 5 इंच। अब जो है ये सब निशान बता रहे हैं, आप लोग ध्यान कीजिएगा, आराम से काटिएगा। अब हम काट कर भी आप लोगों को बताएंगे। ये काट रहे हैं।
आगे के हिसाब से गला कट कर लिए हैं, पीछे का पल्ला जब अलग करेंगे तो बड़ा कर लेंगे। अब हम नीचे से कटिंग करेंगे, जो मार्जिन हल्का सा बढ़ा हुआ था उसे कट कर देंगे। ये फालतू कपड़ा साइड में रख देंगे, इसमें हम स्लिप्स निकालेंगे बाद में। दोनों पल्ले हमारे कट के रेडी हो गए हैं। और देखिए ये दोनों गले बराबर हैं, इसलिए हम आगे का हिस्सा अलग कर देंगे और पीछे के हिस्से में गला बड़ा कर देंगे। ये देखिए ये हमारा पीछे का हिस्सा है जिसमें हमने निशान लगाया था 6 इंच गले का। इसमें भी 1 इंच पे टिक्की और गोलाई देंगे। ये देखिए आराम से गोलाई देने के लिए हल्का सा टिक करके गोलाई कर दिए। गला पीछे का भी काट कर बड़ा कर लेंगे ताकि देखने में सूट अच्छा लगे। अब इसको भी हम अलग करेंगे। जो आगे का हिस्सा होता है उसमें बगल में 1 इंच की गोलाई दी जाती है ताकि झोल ना आए, इसलिए इसको भी लाइन ड्रॉ करने हो के बाद कटिंग करेंगे। देखिए आराम से कट जाता है। तो जब हम बनाते हैं तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। कभी कभी क्या होता है कुछ लोग ये कटिंग नहीं करते हैं तो उसकी वजह से बगल में झोल बहुत आती है, फिर कस्टमर शिकायत करता है कि सूट बना कैसा है, सीने पे झोल आ रही है। पीछे का हिस्सा बिछाने के बाद ये हम आगे का भी हिस्सा बिछा लेंगे। देखिए गोलाई 1 इंच की कितनी अच्छी आ रही है, एकदम साफ आप लोगों को दिख रही है ना। ये गला छोटा है वो बड़ा है, ये आगे का है ना इसलिए छोटा है। ये देखिए बहुत अच्छे से, फिलहाल अपने हिसाब से तो हम बहुत अच्छा ही बता रहे हैं। अब आपको समझ में आता है नहीं आता कमेंट कर ज़रूर बताएं। अब हम क्या करेंगे, जैसे इस साइड में निशान लगे हुए हैं फिटिंग के, वैसे ही दूसरी साइड भी 2-2 इंच पे निशान लगा लेंगे ताकि जो है हमें दिक्कत ना हो सिलाई करने में। ये देखिए आराम से लग गए। अब इनको हम ऐसे गोल कर देंगे। देखिए जैसे उधर साइड में निशान लगा वैसे इधर भी लग गया। अब दोनों पे मशीन से सिलाई कर देंगे। ये चौक के लिए हमारा इतना इतना कपड़ा बच गया जो हम आप लोगों को फोल्ड करके बता रहे हैं। दूसरी साइड भी हम फोल्ड करके बताएंगे, क्योंकि यहाँ तक मशीन चलाने के बाद जो लोग सीधे मशीन उतार देते हैं तिरछा तो चौक नहीं बन पाती है। रिटर्न फिर हमें ले लेना चाहिए सिलाई और ऊपर बगल में ही उतारना चाहिए। ये देखिए दूसरी साइड भी उतना ही कपड़ा है और नीचे भी हल्का मोड़ देंगे ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए बन के सूट। ये हम छोटी लड़की का बताए हैं, लंबाई आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा कपड़े में, और फिटिंग जो हम बताए हैं यही रखिएगा, बहुत अच्छा सूट बन के तैयार होगा। अब इसको हम साइड में रखे हैं और आस्तीन की कटिंग भी बताएंगे आपको। जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है ये 4 फोल्ड में है, आप लोगों को भी पता है, आगे हमने बताया है, तभी तो 2 पल्ले निकले हमारे ना। अब इसको हम भी ऐसे रखेंगे और हमें जितनी आस्तीन बनानी होगी उस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। फिलहाल हम 5 इंच आस्तीन की लंबाई रखेंगे। ये देखिए हमारा 5 इंच का कपड़ा बचा हुआ था, हमने 5 इंच ही रख दी ताकि दिखने में अच्छी लगे, आप लोग समझ पाएँ। गोलाई हमने ले ली है 9 इंच, 7.5 पर फिटिंग होगी और 2.5 इंच हमारा मार्जिन बच जाएगा। सॉरी 1.5 इंच हमारा मार्जिन भी बच जाएगा। ये देखिए ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। कटने पे बहुत अच्छी आस्तीन आएगी, आप लोग गौर से देखिएगा। निशान लगाए हैं जिस हिसाब से।
ये देखिए, कपड़े को अलग कर देंगे। आस्तीन देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। देखने में हमें भी बहुत अच्छा लगा कि सूट जैसे हम कपड़े पे काटते हैं वैसे पेपर पर भी काट सकते हैं। देखिए दोनों निकल आई आस्तीनें। अब इनको हम बिछाएंगे ऊपर। बिछ गया। अब आधे इंच की जो हम आगे सूट में गोलाई लिए थे बगल में, वैसे ही आस्तीन पर भी हमें लेना पड़ता है। और बीच में जो हमारी साइज सेंटर है उसमें निशान लगाकर नीचे से एक तरफ लगा लेंगे, एक तरफ नहीं लगाते हैं। कट करने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए कटिंग आप लोगों को अब दिख रही होगी, वहाँ से नहीं दिख रही थी तो इसलिए हमने बाहर। ये देखिए बहुत अच्छी आस्तीन बन के तैयार हो गई है। अब हम आपको बताएंगे गले की पट्टियाँ निकालना। गले में जैसे कपड़ा नहीं बचता कभी कभी, नहीं तो हम रख के भी बना सकते हैं, तो इसलिए हम पट्टियाँ और रेप निकाल लेंगे। एक पट्टी निकाल ली है, 2 पट्टियाँ बस इतनी बताने के लिए काफ़ी हैं। सब डबल डबल कट गई। आप लोग भी ऐसे काट कर सूट बना सकते हैं। अब हम आप लोगों को दिखाएंगे कैसे लगाना होता है। ये सूट को बिछाया, उसके बाद एक ये स्लिप्स लगाई, एक ये इधर लगाई और गले में पट्टियाँ भी बताएंगे भी। ये देखिए आराम से आस्तीनें भी लग गई हैं। देखने में सूट बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे पट्टियाँ लगाने के बाद फिर हम हटा देंगे। अब आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। प्रयास कर